दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अस्पताल में लोग इस वजह से आते हैं कि हमारा इलाज हुआ। अगर हमारा इलाज अस्पताल में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आते हैं तो इलाज कराने से पहले हॉस्पिटल के करीब आने तक आप बीमार हो सकते हैं। बीमार होने की वजह यह है कि जब आप हॉस्पिटल आएंगे तो सड़कों की हालत इतनी अच्छी है कि उनसे उठने वाला गर्दा जब आपके अंदर जाता है तो उससे आपको क्या परेशानी बनती है ये आप सब जानते हैं। अभी हम कैराना के सरकारी हॉस्पिटल पर हैं और आप देख सकते हैं कि धूल यहाँ पर कितनी उठ रही है। रक्षा वाले जब यहाँ से जाते हैं तो उनको जो परेशानियाँ होती है उसको तो वो लोग बयान करते हैं हर दिन। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर यहाँ से एम्बुलेंस गुज़रती है और कोई मरीज़ उस एम्बुलेंस में हो और अगर कोई महिला उस एम्बुलेंस में हो और वो किसी उस स्थिति में हो तो आप अंदाज़ा लगाए वो इन गड्ढों से कैसे गुज़र के वहाँ तक जाएगी। ऐसी पोजीशन यहाँ से जब स्कूल बसें जाती है या बाइक जाती है तो यहाँ की हालत ऐसी होती है कि यहाँ 5 मिनट खड़ा होना इंसान के लिए दूभर हो जाता है। अगर आप अच्छे खासे कपड़े पहन के आते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाने से पहले अपने कपड़ों को ऐसा करके जाएंगे कि गोया कि आप वो कपड़े 4 से 5 दिन पहले पहने हुए हैं। हॉस्पिटल में जाते जाते आप जहाँ इलाज कराने आए वहाँ बीमार हो जाएंगे। सड़कों की हालत देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप शहर में नहीं बल्कि किसी एक पिछड़े हुए ऐसे गांव में आ गए जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जानवर रहते हैं। यहाँ की पोजीशन ऐसी है, मगर वो कैराना जो हमेशा से मशहूर रहा है उस कैराना की पोजीशन, उसकी सड़कें, उसका अस्पताल इतना चमकदार है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और हॉस्पिटल के गेट के सामने मिट्टी के ऐसे ऐसे पहाड़ बनाए गए हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि जो काम करने वाला ठेकेदार है क्या उसको ये पता नहीं था कि जब आप मिट्टी डाल रहे हैं तो मिट्टी को सड़क के बीचों बीच नहीं डालना है, मिट्टी को एक साइड में डाले। जब एक साइड की सड़क बन जाए तो दूसरी साइड में डाले। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस ठेकेदार को भी ये पता है कि यहाँ की पोजीशन ऐसी है कि आप जो चाहें करें, अपनी मनमर्जी से करें। लेकिन यहाँ कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। यहाँ मनमर्जी से काम होते हैं। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं आप सभी को पता है कि कैराना चेयरमैन पर जांच भी बैठ चुकी है, मगर पिछले 1.5-2 साल में वो 1 पैसे का भी काम कैराना में नहीं करा पाए हैं। कैराना के जिस वार्ड में भी हम जाते हैं उसकी पोजीशन यही होती है कि वहाँ के लोगों की शिकायत ये होती है कि कैराना के चेयरमैन साहब एक इतनी गहरी नींद सो रहे हैं कि उनको नींद से जगाना ही बड़ा मुश्किल है। अब उसकी वजह क्या है कि कैराना के चेयरमैन ने जो चुनाव में पैसा खर्च किया था वो अपने पैसे को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर गरीब जनता के पैसे को फंसाने के लिए, उसको हड़पने के लिए, उस पैसे को अपने अंदर जमा करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसी हालत कैराना की है। हम कैराना के अलग अलग वार्ड में जाकर कैराना की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कैराना की पोजीशन ऐसी क्यों है। आप लोग जब शिकायत करते हैं तो आपका जो चेयरमैन है वो आपकी सुनवाई क्यों नहीं करता है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।